सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक में से चौथी इकाई का पहला पाठ सार्वजनिक स्थान सीखने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ एक चित्र वर्णन है। इसमें डाकघर, बैंक, ग्राम पंचायत और अस्पताल का दृश्य दिखाई गया है। हमें इस पाठ को देखना है, निरीक्षण करना है और समझना है। तो आओ बच्चों, हम इस पाठ का निरीक्षण करते हैं। हमारे सामने डाकघर का चित्र दिया हुआ है। डाकघर में जो भी कामकाज होते हैं या फिर जो भी व्यवहार है वह सब इस चित्र में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाकघर के बारे में लिखा हुआ है कि गांव-गांव में हमारी सेवा उपलब्ध है। अभी नीचे यहाँ पर काउंटर है। देखो यहाँ पर 3 काउंटर है। सबसे पहले कौन सा है? बचत खाता का काउंटर है। तो बचत खाता के काउंटर में सबसे पहले काउंटर है बचत खाता। इसमें हम अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। मनी ऑर्डर का काउंटर है। यहाँ से हम मनी ऑर्डर भेज सकते हैं या फिर हमारे लिए कोई भी मनी ऑर्डर रहेगा तो यहाँ से कलेक्ट भी हम कर सकते हैं। इसके बाद टिकट रजिस्ट्री का काउंटर है। हमें क्यूरियर भेजना रहेगा या फिर टिकट चाहिए पोस्ट करने के लिए तो हम यहाँ से इस काउंटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ लोग देख रहे हैं। ये लोग बचत खाते में पैसा जमा करने के लिए या फिर पैसा निकालने के लिए या फिर मनी ऑर्डर भेजने के लिए आए हुए हैं। छोटे बच्चे भी यहाँ अपने माँ के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटा सा टेबल दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर छोटा सा टेबल दिखाई दे रहा है। ये टेबल क्यों लगा रहता है? जो यहाँ पर कस्टमर आएंगे, यानी कि हम लोग जब डाकघर में जाएंगे तब हमें कुछ फॉर्म भरने रहते हैं या फिर कुछ पोस्ट करना रहता है, तो वो सब लिखने के लिए यहाँ पर छोटा सा टेबल रखा हुआ है। इस चित्र में हमें डाकघर के संदर्भ में सभी उपयोग यहाँ पे दे रखे हैं। अभी यहाँ पर हम दूसरे चित्र का निरीक्षण करेंगे। दूसरा चित्र कौन सा है? बैंक का। देखो यहाँ पे लिखा है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। तो देखो अभी हमारे सामने बैंक का चित्र दिया हुआ है। उनके अंदर जो भी हम कार्य करते हैं या फिर जो भी कुछ हमारा रेलचल होता है, यही इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग काउंटर है। देखो यहाँ पे सब हमें दिखाई दे रहा है कि अलग अलग काउंटर है। बचत खाता काउंटर, इसके बाद टोकन नंबर, इसके बाद कैशियर का काउंटर और कस्टमर को बैठने के लिए यहाँ पर अलग जगह भी रखी हुई है। देखो यहाँ पर कस्टमर को बैठने के लिए अलग जगह है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुख्य प्रबंधक मतलब बैंक मैनेजर का काउंटर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य प्रबंधक मतलब बैंक मैनेजर का काउंटर है। हमारे बैंक में बचत खाते के संदर्भ में कुछ जानकारी चाहिए या फिर उसके संदर्भ में कुछ फॉर्म सबमिट करने हैं या कुछ नया व्यवहार करना है तो हम अकाउंट खोलते हैं और नया बचत खाता हम खोलते हैं। तो उसके लिए हमें इस काउंटर पर जाके पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई दिक्कत आती है तो हम पूछताछ करते हैं। देखो यहाँ पर हम पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूछताछ कर सकते हैं और फिर हमें फॉर्म सबमिट करना होता है। उनके ही आजू बाजू में एक पूछताछ कक्ष है। यहाँ पर देखो ये पूछताछ कक्ष है। हमें कुछ खाते के बारे में जानकारी चाहिए तो हम वहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद कैशियर का काउंटर है। देखिए इसके बाद कैशियर का काउंटर है। कैशियर के काउंटर पर हम पैसा भर सकते हैं और अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं।
देखो यहाँ पर टोकन नंबर का काउंटर दिया हुआ है, इसमें हम पैसे भर सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ बैंक की जानकारी दी गई है। अभी तीसरा चित्र है हमारा ग्राम पंचायत। हमें ग्राम पंचायत का भी निरीक्षण करना है। देखो यहाँ पे लिखा है हम आपकी सहायता के लिए है। ग्राम पंचायत में लोग सुविधाओं की जानकारी के लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में ज़्यादा लोग होते हैं। उस सभा में ग्राम सेवक लोगों से सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हैं और लोगों को क्या क्या सुविधाएं चाहिए उसकी बातचीत होती है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है, उसे सरपंच कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है। इसकी सूचना 15 दिन पहले लोगों को दी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ग्राम पंचायत की अभी इसमें जानकारी दी है। देखो यहाँ पे एक पेड़ है, ग्राम सभा भरी हुई है और कुछ महिलाएं और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं। मुख्य प्रधान है, ये ग्राम सेवक रहेगा, ये बैठे हैं और ये उनके कुछ अधिकारी है और यहाँ पे सब महिला और लोग उनकी बातें सुन रही है। मतलब यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है। ग्राम सभा मतलब मीटिंग। तो इस प्रकार हमने ये ग्राम पंचायत की जानकारी ली है। चौथा पिक्चर है अस्पताल। जन जन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज के लिए हम अस्पताल जाते हैं। तो अभी देखो इस यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वच्छता रखें। मतलब हम जब अस्पताल जाएंगे तो हमें स्वच्छता का ध्यान देना है, स्वच्छता रखनी है। शांति बनाए रखें, मतलब हमें शांति भी बनाए रखनी है, चुपचाप बैठना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि रोगी से मिलने का समय सुबह 10 से 11 बजे तक है और शाम 5 से 7 बजे तक है। मतलब इसी टाइम पर हम रोगी से मिल सकते हैं। रोगी के पास एक ही व्यक्ति ठहरे। यहाँ पर भी नोटिस दिए कि रोगी अगर कोई बीमार आदमी है और एडमिट है तो उसके पास एक ही घर का व्यक्ति रुक सकता है। अभी हम यहाँ की जानकारी, ये पूछताछ काउंटर है। यहाँ पर हम पूछताछ कर सकते हैं कि डॉक्टर कब आएंगे, नर्स कब आएंगे, या मेडिसिन कौन सी लेनी है, ये सब हम पूछताछ करते हैं या नंबर लगाते हैं। तो ये पूछताछ कक्ष है। यहाँ देखो बैठने के लिए अलग जगह है। एक महिला और एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और एक डॉक्टरीन जो है उनसे कुछ बातें कर रही है। यहाँ पर देखो एक वार्ड है, वो एक लड़की को व्हीलचेयर पर बैठा कर लेके जा रहा है। देखो लड़की का पैर फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर भी वार्ड खड़ा है। फिर इसी तरह ये देखो एक वार्ड, एक आदमी को ऐसे व्हीलचेयर, यहाँ पर एक वार्ड एक आदमी को देखो स्ट्रेचर पर लिटाकर लेके जा रहा है। यहाँ पर भी महिला है। यहाँ पर परिचारिका है, मतलब इसे हम नर्स बोलते हैं। उसके हाथ में देखो मेडिसिन की थाली हुई है, प्लेट है। तो इस प्रकार हमने ये अस्पताल की भी जानकारी ली है। तो आप देखो बच्चों, हमने ये 4 ही अपने पिक्चर के निरीक्षण किए हुए हैं। आप भी एक बार निरीक्षण करो। धन्यवाद।